सोचिए, आपका 2 साल का बेटा आधी रात को उठकर चीखने लगे और वो ऐसी बातें बताए जो उसे पता होना नामुमकिन हो। वो बताए कि वो कैसे मरा था, उसके प्लेन का नाम क्या था और उसके दोस्त कौन थे जो 50 साल पहले मर चुके हैं। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये वेरीफाइड पुलिस मिलिट्री रिकॉर्ड है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि मौत एक फुल स्टॉप है, दिमाग बंद तो सब कुछ खत्म। कहानी शुरू होती है जेम्स लिग्नर से, एक आम सा अमेरिकन बच्चा जिसके माता पिता सख्त ईसाई थे। उनके घर में पुनर्जन्म या फिर रीइंकारनेशन जैसा कोई शब्द कभी बोला ही नहीं गया था। लेकिन जब जेम्स 2 साल का हुआ, उसने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो अपने खिलौना मतलब हवाई जहाज को टेबल पर पटकता और चिल्लाता, एरोप्लेन ऑन फायर, मैन कांट गेट आउट। पहले माता पिता को लगा कि यह बुरा सपना होगा, लेकिन फिर डिटेल सामने आने लगी। जेम्स ने कहा कि मेरा प्लेन का इंजन पर गोली लग गई थी जिस वजह से वो क्रैश हो गया। पिता ने पूछा, तुम्हारा प्लेन कहां से उड़ा था? उस 2 साल के बच्चे ने जवाब दिया, नेटोमा बे। ये कोई रैंडम नाम नहीं था। ब्रूस लिग्नर, जो कि खुद एक स्केप्टिक थे, उन्होंने रिसर्च किया और हैरान रह गए। यूएसएस नेटोमा बे द्वितीय विश्व युद्ध का एक असली एयरक्राफ्ट कैरियर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जेम्स ने अपने दोस्त का नाम बताया, जैक लॉर्सन। ब्रूस ने पुराने मिलिट्री रिकॉर्ड खंगाले और वहां उन्हें मिला जैक लॉर्सन, एक असली पायलट जो नेटोमा बे का एक जेम्स हस्टन जूनियर के साथ फ्लाई करता था। जेम्स हस्टन वही पायलट जो इंजन पर गोली लगने से मारा गया था। अब सोचिए, एक 2 साल का बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं सकता था, वो 1945 की हिस्ट्री को कैसे जान सकता है? उसे नेटोमा बे का नाम कैसे पता? उसे जैक लॉर्सन का नाम कैसे पता? साइंस कहती है कि ब्रेन डेड होने के बाद में यादें खत्म हो जाती हैं। तो जेम्स के दिमाग में ये डाटा कहां से आ गया? क्या ये कोई ग्लिच था या कुछ और? लोग कहते हैं कि ये बस एक इत्तेफाक है, एक बच्चे की इमेजिनेशन है। चलिए मान लेते हैं कि दिमाग गलतफहमी पाल सकता है, लेकिन तब क्या होता है जब सबूत दिमाग में नहीं बल्कि शरीर पर छप जाते हैं? जब मौत का घाव अगले जन्म का बर्थ मार्क बन जाता है। कहानियां सुनाना आसान है, लेकिन साइंस मांगती है हार्ड एविडेंस। और यही एंट्री होती है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर। ये कोई साधु बाबा नहीं है, ये एक सख्त साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल, जी हाँ 40 साल, सिर्फ एक सवाल के पीछे लगा दिया, क्या हम वापस आते हैं? क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? उन्होंने दुनिया भर से 2500 से भी ज्यादा ऐसे केस इकट्ठा किए और इनमें से सबसे हैरान करने वाला सबूत था बर्थ मार्क। स्टीवेंस ने एक पैटर्न नोटिस किया। कोई बच्चे जब अपने शरीर पर वही निशान लेकर पैदा हो रहे थे जिसे वो अगले जन्म में मतलब पिछले जन्म में वो फैटल वुंड था, यानी मौत का घाव लग रहा था। सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है जिसके सर पर गोली के निशान जैसा बर्थ मार्क है। जब स्टीवेंस ने उस बच्चे के बताए हुए पिछले जन्म के व्यक्ति की ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकाली तो गोली लगने वाली जगह और बच्चे का बर्थ मार्क एग्जैक्टली मैच कर रहा था। बायोलॉजी कहती है कि जीन्स बर्थ मार्क बनाते हैं, लेकिन जेनेटिक्स प्रोबेबिलिटी पर चलता है। 2 अलग अलग इंसानों के घाव और निशान का मैच होना नामुमकिन है। डॉक्टर स्टीवेंस का तर्क सिंपल था, ट्रॉमा। जब मौत अचानक और दर्दनाक होती है तो वो चेतना पर इतना गहरा असर छोड़ती है कि वो मेमोरी मतलब बायोलॉजिकल निशान बन जाती है। जैसे आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाता है तो नए हार्डवेयर में भी थोड़ा सा आपको ग्लिच देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एक मिनट, बच्चे वही बोलते हैं जो माता पिता सिखाते हैं। अगर आप भारत में हैं तो पुनर्जन्म नॉर्मल सी बात है, लेकिन जरा सोचिए उन ईसाइयों या फिर मुस्लिम परिवारों के बारे में जहां रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। डॉक्टर स्टीवेंस और उनके सक्सेसर डॉक्टर जिम टकर ने ऐसे हजारों केस डॉक्यूमेंट किए हैं जो अमेरिका के बाइबल बेल्ट से हैं, लेबनान के ट्रूस कम्युनिटी से हैं और यूरोप के एथिस्ट परिवार से भी हैं। एक अमेरिकन पिता जो सख्त ईसाई है वो अपने बेटे को चुप करा रहा है क्योंकि उसका बेटा कह रहा है कि वो पहले कोई और था। उस पिता के लिए ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि डर की बात है। वो सोचते हैं कि बच्चे पर किसी शैतान का साया है। अगर पुनर्जन्म सिर्फ एक कल्चर बिलीफ होता तो ये सिर्फ हिंदुओं या फिर बुद्धिस्ट के बच्चों में दिखाई देता, लेकिन ये यूनिवर्सल है। इसका मतलब साफ है, जैसे ग्रेविटी भारत में भी है और अमेरिका में भी है, वैसे ही ये कॉन्शियसनेस का सर्वाइवल किसी धर्म का मोहताज नहीं है। ये ह्यूमैनिटी का एक कोर फीचर है।
हम इंसान इसे अलग अलग नाम दे देते हैं बस, लेकिन ये प्रोसेस एक ही होती है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम स्पिरिचुअलिटी को साइड में रख देते हैं और बात करते हैं टेक की, टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए आत्मा को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कोड। मतलब जो सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग बनाई जाती है ना, उस कोड की बात कर रहे हैं हम। इमेजिन कीजिए कि आपका शरीर एक स्मार्टफोन है, यानी हार्डवेयर है, आपका दिमाग उसका प्रोसेसर और रैम है, लेकिन आप कौन है? आप वो यूजर प्रोफाइल हैं या डाटा है जो क्लाउड पर सेव होता है। जब फोन टूट जाता है, मतलब व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो क्या आपका डाटा खत्म हो जाता है? नहीं, वो क्लाउड पर सेव रहता है। जब आप नया फोन खरीदते हैं, यानी आपका पुनर्जन्म होता है, यानी आप नई आईडी लॉगिन करते हैं और वो सारा का सारा डाटा आपकी आईडी से लिंक हो जाता है। साइंस में इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिजिक्स का एक रूल है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस फॉर्म बदल देती है। नोबेल प्राइज विनर सर रोजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक थ्योरी दी थी, ऑर्च और थ्योरी। उनका कहना था कि हमारे ब्रेन के अंदर में छोटे छोटे से ट्यूब होते हैं जिन्हें माइक्रो ट्यूब्स कहते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति की क्लिनिकल डेथ हो जाती है, ये क्वांटम इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि यूनिवर्स में लीक हो जाती है। और जब कंडीशन सही होती हैं, ये वापस किसी नए बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब एक नए बच्चे में डाउनलोड हो जाती है। ज्यादातर केसेस में ये फॉर्मेट हो जाती है, मतलब क्लीन स्लेट हो जाती है। लेकिन कभी कभी, जैसे कि जेम्स लिनिंगर के केस में हुआ था, पुरानी फाइल से पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है, एक ग्लिच रह जाता है और वही ग्लिच बन जाता है पिछले जन्म की यादें। लेकिन सोचिए, अगर मॉडर्न साइंस अब जाकर क्लाउड कॉन्शियसनेस और क्वांटम डाटा तक पहुंचा है, तो हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या कंप्यूटर के भारत के ऋषि मुनियों ने इसे इतनी बारीकी से कैसे समझ लिया था, कैसे क्रैक कर लिया था। उन्होंने इसे सिर्फ समझा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने इसकी पूरा मैनुअल बना लिया था, इसकी प्रोसेस लिख दी थी। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये लाइनें हमने बचपन से सुनी है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्योर साइंस है। सनातन धर्म ने इसे कभी मैजिक नहीं कहा है, उन्होंने इसे एक प्रोसेस कहा है, एक ऐसी प्रोसेस जो लॉज और लॉजिक पर चलती है। धर्म कहता है कि जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो आपकी मेमोरीज नहीं, बल्कि आपके संस्कार और कर्म है। कर्म क्या है? ये वो एल्गोरिदम है जो आपने अपनी जिंदगी भर की कोडिंग में लिखा है। अगर कोड में बग है, मतलब यानी आपने बुरा कर्म किया है या फिर आपका किसी से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, तो वो अगले प्रोग्राम, मतलब अगले जन्म को भी इफेक्ट करेगा। ऋषि मुनि जानते थे कि हमारा यूनिवर्स जॉइंट सिमुलेशन की तरह काम करता है। हम बार बार यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारा जो मतलब अनफिनिश्ड बिजनेस है, बाकी रह गया है। हमारा डाटा अभी जो प्रोसेस होना बाकी रह गया है वो अभी बचा हुआ है। मॉडर्न साइंस अभी व्हाट और हाउ पर अटका हुआ है कि ये कैसे होता है, लेकिन सनातन धर्म ने व्हाई का जवाब दिया है। क्यों होता है पुनर्जन्म? एवोल्यूशन के लिए, ताकि हम तब तक सीखते रहें जब तक हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ में सिंक ना हो जाएं, जिसे सनातन धर्म में मोक्ष कहा जाता है। तो अगली बार जब आपको डेजावू हो या लगे कि ये जगह आपने पहले कभी देखी है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। हो सकता है आपका क्लाउड डाटा आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर कोई भी ऐसी घटना घटी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आप अकेले ऐसे व्यक्ति ना हो, और भी सारे ऐसे व्यक्ति हों। वो सब अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।